रही है और हम आजाद भारत के नागरिक हैं। वह समय अगर आप याद करेंगे कि जब हम आजाद नहीं थे, आज जो हमारी आजादी का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है वो हमसे बहुत दूर था। हम गुलाम थे, हम परतंत्र थे। हमारा देश सदियों से करीब 200 वर्ष को 150 वर्ष के आसपास अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके पहले मुगलों का, उसके पहले तमाम समय तक। और ये जो गुलामी की परंपरा थी सदियों से चली आ रही थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर कसम खाया कि नहीं, हम आजाद होंगे और इसके लिए जब हम आजाद होंगे तो हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो हम सबको हमारी सुविधा के लिए हो। हमारी सरकारें, हमारा संविधान, हमारे देश का कानून, सब का सब हमारे विकास के लिए होगा, हमें अनुशासित करने के लिए होगा, हमें सुरक्षा देने के लिए होगा, हमारे स्वास्थ्य के विकास के लिए होगा और हमें विश्व में मान दिलाने के लिए। हम 1950 में जब हमने अपने द्वारा बनाया हुआ संविधान अपने देश पर लागू किया तो हमें ये लगा था कि हम एक नई दुनिया में, एक नई जीवन पद्धति में सांस ले रहे हैं। और ये बड़े ही गौरव की बात थी, ये बड़े ही प्रसन्नता की बात थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी के साथ साथ कहीं रुकना नहीं सीखा कि आजाद हो गए, अब आजाद हो गए, अब क्या करना है। उन्होंने बड़े यत्नपूर्वक, बड़े परिश्रम से अपने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, अपने देश को एक मानक देने के लिए उन्होंने बड़े परिश्रम से एक संविधान तैयार किया। वह संविधान जब अपने देश पर लागू हुआ, वो संविधान जब उस संविधान के हिसाब से हम शासन करने लगे, हमारी व्यवस्था चलने लगी, तो उसमें हमें तरह तरह की सहूलतें मिली। वह ऐसा संविधान था जो सबने मिलकर बनाया था। उसमें कोई जात भेद नहीं था, उसमें कोई वर्ग भेद नहीं था, उसमें कोई वर्ण भेद नहीं था। सभी ने मिलकर सभी के विकास के लिए बनाया। और ये जो विकास का हमारा मार्ग था वो आज 68 वर्ष से चलता चला आ रहा है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? विश्व में तमाम देश हमारे साथ आजाद हुए, लेकिन वहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं रही। वो संविधान से न चलकर कहीं कहीं सैनिक शासन व्यवस्था से चलने लगे। दूसरों ने उन पर अधिकार जमा लिया, या यूं कह सकते हैं कि वहां मनुष्य की जो बेसिक जरूरतें थी वो ध्यान में नहीं रखी गई और लोगों ने जबरदस्ती उनको, अपने ही देश के लोगों ने, अपने देश के मुट्ठी भर लोगों ने वहां शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।